अम्मी की कॉल आई थी, वो बहुत परेशान है। वो मुस्कान की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मुस्कान को? पता नहीं, अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊं। तो तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ, देखो एक तरह से वो मेरा भी तो घर है ना। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर। क्या बात है मुस्कान बेटा? मैं ठीक हूँ। हाँ, कुछ हुआ भी तो कौन सा मुझे बताओगी? मैं कौन सी तुम्हारी अपनी हूँ? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम आ गई। अब संभालो इसे। ठीक हो जाएगी अम्मी, आप परेशान मत हो। अकेली आई हो? नहीं, शाहनवाज भी आए हैं, वो बाहर हैं। हद करती हो मेहरू तुम भी। शाहनवाज साथ आया है और तुमने बताया ही नहीं। अकेला बैठा होगा वो। परवीन, तुम एक काम करो, उसके पास जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और तुम आओ इधर, संभालो इसे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। मुझे पता ही नहीं चला कि ज़ैन सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। मैं तो उनके सारे झूठों को सच मान बैठी थी ना। इसी दिन के लिए तो मैं समझाती थी कि ज़ैन से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं ज़ैन की नीयत और फितरत दोनों बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। कितनी बेवकूफ थी ना मैं। उनके सारे झूठों को सच मान बैठी थी। मैंने तो सच्चे दिल से प्यार किया था ना। मुझे क्या पता था वो सिर्फ मेरे साथ खेल रही। इसी तकलीफ से बचाना चाहती थी मैं तुम्हें। अब रोने से क्या फायदा? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि ज़ैन एक गलत इंसान है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और उल्टा मुझे ही गलत समझने लगी। जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। तुम देखना, एक ना एक दिन उसका किया उसके सामने जरूर आएगा। इस बात का एहसास उसे जरूर होगा कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें धोखा दिया है। कितनी पागल हूं ना मैं। क्या क्या ख्वाब सजा लिए थे और उन्हें एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी मोहब्बत का मजाक बना दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। गाड़ी रोको! पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ज़ैन, आगे खोलो, आगे खोलो ज़ैन, ज़ैन, जल्दी! नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताते चलें, समन शाह के जलसे पर धमाका हुआ है। जख्मियों की तादाद बताने के लिए कुछ ही देर में हम आपको इस हवाले से तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? सर वहां ब्लास्ट हो गया था और अफरा तफरी हो गई और मेरा फोन भी कहीं खो गया था। मॉम कहाँ है? मॉम ठीक है? सर मैडम बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्लास्ट से पहले गोली चली और फिर उसके बाद ब्लास्ट हुआ। सर शायद जैन साहब को गोली लगी है। गोली लगी है जैन को? अंदर है, वो रूम में है। कैसा है जैन? ठीक तो है? पता नहीं, होश में नहीं है और ये कुछ बता भी नहीं। आई डोंट नो अंदर कौन है, कितना कॉम्पिटेंट है, क्या कर रहा है, बिकॉज होश नहीं आ रहा है उसे। आई हैव कॉल्ड फॉर अनदर डॉक्टर, प्लीज डू समथिंग। मॉम लिसन टू मी, मैं आ गया हूं ना। आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा जैन को। ज़ैन को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं हूं इधर, कुछ नहीं होगा। ज़ैन को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा जैन को कुछ। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं। समन शाह तो ठीक है? शायद ज़ैन जख्मी हो गया है। क्या? ज़ैन जख्मी हुआ है? मेरी बात करवाएं अम्मी। हेलो अपी, क्या हुआ है ज़ैन को? मुस्कान, मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं पता। शाहनवाज हॉस्पिटल गए, मुझे उनसे बात करनी है, बाद में बताऊंगी तुम लोग को। खुदा हाफिज। क्या हुआ है? पता नहीं अम्मी। शाहनवाज साहब, आप प्लीज मैम को आप घर ले जाएं, इनके लिए बेहतर होगा। ये थोड़ा रेस्ट कर लेंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक ज़ैन को होश नहीं आ जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। मॉम आई थिंक डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं।
आप घर जाएं, आप आराम करें, मैं हूं यहाँ पर। शाहनवाज शाह प्लीज, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद मी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। राफे, वो क्या हुआ? आप घबराई भी क्यों हैं? न्यूज़ देखी तुमने? नहीं, क्या हुआ है? वो समन शाह के जलसे में धमाका हुआ है। क्या यार बीजान, हद करती हैं आप। इस तरह से भागती हुई आई है, मुझे लगा पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। इसे छोड़ो, तुम जल्दी से मेहरू को उसके घर पे फोन करो, आओ मेरे साथ जल्दी से, पता करो खैरियत है सब। तो अब एक नई कहानी शुरू। या अल्लाह, ज़ैन जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे पता है उन्होंने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मगर मैंने तो सच्चे दिल से मोहब्बत की है ना उनसे। मुझे क्यों उस शख्स की फिक्र हो रही है जिसने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी मोहब्बत को रुसवा कर दिया। मेरी गलती थी जो उसे लेकर नहीं जाना चाहिए था अपने साथ। मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ, मेरी वजह से। आप परेशान ना हो, ज़ैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शाहनवाज साहब, कैसी तबीयत है ज़ैन की? ट्रीटमेंट तो कर दिए, अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आप उनके लिए दुआ कीजिए। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? तुमने की बात? मॉम, सब बड़े डॉक्टर्स का एक पैनल बैठा हुआ है। उनका यकीन है कि ज़ैन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जान से मार दोगे ना उसे? गर्दन काट दोगे ना उसकी, जिसने मेरे बच्चे के साथ ये सलूक किया है? और चौराहे पे लटकाओगे? वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे, बोलो बोलो। एक बार ज़ैन को ठीक हो जाने दे मॉम, छोड़ूंगा तो नहीं मैं उसे। लेकिन आप फिक्र ना करें, आप प्लीज घर जाएं, बहुत देर हो गई। मैं हूं उधर। पागल हो गए हो तुम? मेरा बच्चा यहाँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तुम कह रहे हो मैं घर चली जाऊं? इस वक्त मुझे यहाँ से कोई भी नहीं हिला सकता शाहनवाज शाह, तुम भी नहीं। मॉम, आप जानती है ना कि आपकी जान को खतरा है। मुझे मौत से डराओगे तुम? मुझे? खतरों से लड़ लड़ कर यहाँ पहुंची है आज समन शाह, इतने से थे तुम। उस वक्त से खतरों से लड़ना आता है मुझे, सीख चुकी हूं मैं। मुझे मत बताओ कि मेरी जान को खतरा है। मॉम, बात ये नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों को एक वक्त में एक जगह नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ हूं ना मॉम। आपने मेरी उस वक्त भी बात नहीं सुनी थी और आप जलसे पे चली गई थी। और अब प्लीज प्लीज शाहनवाज शाह, प्लीज, मैं नहीं जा रही हूं कहीं, अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा रही हूं कहीं। अच्छा, आप एक काम करें, आप थोड़ी देर के लिए घर जाएं, मैं आपको कॉल करूंगा, फिर बेशक आ जाइएगा, लेकिन प्लीज अभी घर जाओ, थोड़ा रेस्ट कर ले मॉम, प्लीज। मैडम सर ठीक कह रहे हैं, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए घर चली जाइए। मैं सर के पास हूँ यहाँ पर, आप प्लीज़ चलिए। मैं आपको कॉल करके बुला लूंगा, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। ज़ैन का ध्यान रखना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए शाहनवाज, तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ उसे। दाऊद कहाँ है? आंटी, आप प्लीज परेशान मत हो, कुछ खा लें। आपने नहीं कुछ भी नहीं नहीं खाया। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। फोन करो शाहनवाज को, मेरा फोन नहीं उठा रहा, उसे पूछो ज़ैन कैसा है, मुझे बताए। मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाएगा यहाँ पे। शाहनवाज फोन नहीं उठा रहा। ज़ैन ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा कुछ खा लें। अरे नहीं खाना है मुझे कुछ भी, प्लीज बार बार मत कहो ये बात। जब तक ज़ैन घर नहीं आ जाता मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा जब तक मेरा बच्चा घर नहीं आ जाता। वो ठीक हो जाएगा तब खा लूंगी सब। अच्छा ठीक है, आप खुद को संभालें, आपकी शुगर भी लो हो सकती है। मैं कर रही हूँ ना शाहनवाज को कॉल, प्लीज आप खुद को संभालें। कुछ नहीं होगा मुझे, देखो ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ज़ैन को हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। काश उसे ना होता कुछ।
शेर है मेरा भाई। लड़ना जानता है ना। तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है जैन, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अभी हमें बहुत कुछ देखना है, साथ कामयाब होना है। अभी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता जैन। और जिसने भी तुम्हारे साथ ये करने की कोशिश की है ना, मेरा तुमसे वादा है, उसे जमीन में काट दूंगा मैं जैन। तुम्हारे पैरों में उसका सर काट कर डालूंगा मैं। लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारना जैन। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा जैन। जैन तुम सुन रहे हो ना मुझे? जैन, मुझसे वाकई उरूज को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो समझती थी कि उरूज बहुत सुघड़ और समझदार लड़की है। जब भी उनके घर जाती थी तो वो मेरे आगे पीछे फिर रही होती थी। बीजान कबाब बना दूं, बीजान पुलाव बना दूं, लेकिन अब तो रहने दे मामा, ये सब कुछ सादिया मुमानी और उनकी बेटियां करती थी। और परवीन मुमानी, वो तो बस उरूज के नाम की स्टेटमेंट लगा देती थी कि ये सारे काम उरूज ने किए। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरी एक जिद ने तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मैं उरूज की जगह पर मेहरू को इस घर में दुल्हन बना के ले आती तो आज सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता और तुम भी खुश होते। तुम यहाँ फोन पे बातें कर रही हो और वहां मामा अकेले खड़े होके किचन में बर्तन धो रही थी। ओह, तो लगा दी तुम्हारी माँ ने आग, भर दिए तुम्हारे कान। ऐसी बात नहीं है अरूज। झूठ मत बोलो राफे, मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ कि बीजान तुमसे मेरी शिकायत कर रही थी। अगर ये बात मैं अपने कानों से ना सुनती ना तो शायद मुझे कभी यकीन नहीं आता। मैं बीजान को कितना अच्छा समझती थी, मुझे लगता था वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो कितनी भोली और मासूम है, मगर वो बस अरूज, एक लफ्ज और मत निकालना अपने मुंह से। मैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब ये बात पता है कि मुलाजमा घर पे नहीं है तो अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बजाय यहाँ पे फजूल बातें कर रही हो। और एक बात मत भूलो अरूज, कि वो तुम्हारी सास होने के साथ साथ तुम्हारी फूफो भी हैं। कम से कम किसी रिश्ते का तो ख्याल करो। सबका ख्याल मैं करूं, सबकी फिक्र मैं करूं, लेकिन मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। रोज मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मामा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुझे अच्छी तरह नजर आता है तुम और तुम्हारी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। कैसी हो? बहुत खुश हूँ, मरी नहीं हूँ जैन के बगैर, बता दीजिएगा उसको। काश मैं उसे बता सकती, अभी तक उसे होश नहीं आया। बहुत बुरी हालत में है वो। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है। उसे अपने किए की सजा मिली है। हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं, तो मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि उसके लिए दुआ करना। नहीं, थैंक यू सो मच, हम लोग कर लेंगे पे। मुस्कान, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पे करने दो। मैंने कहा ना हम कर लेंगे, आप जाएं प्लीज। हेलो। सुनिए, मैं अभी का इंतजार कर रहा था।
आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज, मैंने आपको पहले डरा दिया। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। या अल्लाह, प्लीज प्लीज इनको नई जिंदगी दे दें। मुझसे मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जा रही। मेरे भाई के लिए दुआ करना, तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। तुम नेक हो ना, हमेशा दूसरों का एहसास करती, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। तुम अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करती हो, इसलिए शायद अल्लाह भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता है। प्लीज उसके लिए दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बहुत तकलीफ में है वो। मैं जानता हूं कि जैन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुमने मेरे भाई की वजह से अपने भाई को खोया, लेकिन वो है तो मेरा भाई और उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। वो इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में और मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। जैन के लिए फिक्र मत करो, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा और घर वापस भी आ जाएगा। हम सबकी दुआएं हैं उसके साथ। हम जैन की वजह से बहुत परेशान हैं। अभी तक उसे होश नहीं आया। तुमने तो कहा था वो ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा। हमेशा जो चाहा वो मिला, लेकिन आज अपने भाई की यह हालत देखकर मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इंसान कभी भी किसी मुश्किल में हो या उस पर कोई मुसीबत आए तो सिर्फ एक ही चीज है जो उसका साथ देती है, दुआ। नमाज पढ़ें और जैन के लिए दुआ करें और सब्र से काम लें। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। हॉस्पिटल से कॉल आई थी। हॉस्पिटल से? क्या हुआ? जैन को होश आ गया है। मैं मॉम को बता क्या था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा मुझे देख रहा है। मैं बहुत डर गई थी सहन, बहुत डर गई थी बेटे। अल्लाह का शुक्र है तुमने आंखें खोली। अब तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। देखना, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मेरा वादा है तुमसे सहन, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी हमारे साथ घर पर होगे। प्लीज़ आप लोग अब जाइए। पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो गए। इन्हें अब आराम की ज़रूरत है। जी बिल्कुल जा रहे हैं डॉक्टर साहब। बस इससे मिलना चाहती थी, शुक्र है इसे होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र। शाहनवाज साहब, जो अल्लाह की मर्जी। आई एम सॉरी, हम आपके भाई को नहीं बचा सके। आपका भाई फैज़ाबाद जी? मैं तो काफी देर पहले आ गई थी। तुम कहाँ गई हुई थी? वो मेहरू आपी ने बुलाया था, उनके घर गई हुई थी। अच्छा, अगर मुझे भी पता होता ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइजा, मुस्कान, क्या हुआ है अम्मी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक है ना? मेहरू की कॉल आई थी, उसके देवर का इंतकाल हो गया। क्या?
शाहनवाज, तुम क्यों आ गए हो घर बेटे? जैन को अकेला छोड़ के आ गए हो या लेकर आए हो उसे अपने साथ? नहीं, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। अभी तो आईसीयू से कमरे में शिफ्ट करेंगे ना पहले, फिर तुम्हें नहीं आना चाहिए था बेटे। उसे अकेला छोड़ के मुझे कॉल तो कर लेते। मैं निकल रही थी, बस 10 मिनट में पहुंच जाती। मैं वहां होती तो तुम आते ना, उसे अकेला ना छोड़ते। ऐसे भी क्या जल्दी थी? शाहनवाज, क्या हो गया है तुम्हें बेटा? तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। ऐसे मत करो बेटा। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। मैंने बहुत दुआ मांगी है अल्लाह मियां से। माँ की दुआ तो आसमान चीर कर अल्लाह तक पहुंच जाती है। फिर मुझे बताओ, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होगी? बस मेरा बच्चा। हर दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं होती। कुछ तो होगा अजर आखिरत में मिलता है। हमारी दुआएं ज़ैन को नहीं बचा सकी मॉम। वो चला गया, वो चला गया। मैडम, मैडम, मॉम। ये लो, चलो थोड़ा सा पी लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। अभी मुस्कान का बीपी क्यों लो होने लग गया? इस उम्र में बीपी लो होने का क्या सवाल है? कुछ खाती पीती जो नहीं है सही से। देखो कैसे इसकी रंगत फीकी पड़ गई। मुझे नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, हम 1 घंटे में निकलते हैं। ठीक है, मेहरू की तरफ जाना है ना? ठीक है अम्मी, मैं भी फिर आफ्ताब को यहीं बुला लेती हूँ फोन करके। चलो तुम आराम कर लो, अगर तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई तो तुम्हें भी साथ ले चलूंगी। आ जाओ, लेटो बेटा। अब अच्छी हूँ, अब ठीक हूँ। तुम सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ में गुजारे हैं मैंने ये दिन। मॉम, आप तो ऐसे मेरी खातिर कर रही हैं जैसे आपका बेटा जेल से नहीं, आपकी बेटी आई है ससुराल से। तुम्हारी यही बातें, यही शरारतें तो मुझे याद आती थी। तुम्हें बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, कितनी उदास थी मैं तुम्हारे लिए। मॉम, चले, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? क्यों आए हैं? नहीं भाई, आज किसी से नहीं मिलना है मुझे। तुमने कहा था तुम जैन को लेकर आ रहे हो हॉस्पिटल से। कहाँ है? उसका इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ है? देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।